मेरा नाम श्वेता है। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मैं सब भाई बहन में सबसे छोटी थी। मेरे सारे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरी एक बहन की डिवोर्स हो चुकी थी क्योंकि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। इसलिए अब वो ससुराल से मायके में ही रहने लगी थी। अब सिर्फ शादी से मैं ही बची हुई थी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ साथ मेरी तलाकशुदा बहन का भी रिश्ता देख रहे थे, लेकिन तलाकशुदा होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी तलाकशुदा बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरे 1 साल ही चल सकी थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर मेरा कोई भी रिश्ता आता तो ना जाने ऐसा क्या होता कि लड़के वाले खुद ही इनकार कर देते। मेरे आस पड़ोस से भी कोई रिश्ता नहीं आता था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, बस मेरा रिश्ता नहीं लग पा रहा था। मेरे माता पिता इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। और तो और वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे, जबकि मेरे सारे बड़े भाई बहनों की शादी जल्दी जल्दी हो गई है और सभी की ससुराल अच्छे और अमीर परिवार की है। ना जाने मेरे ही साथ ऐसी क्या दिक्कत थी कि कोई भी मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार तो मेरी मम्मी की दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। उन्होंने मुझे शादी में देखा था, तभी देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरी मम्मी को उम्मीद थी कि वह ज़रूर मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी, पर जब वह घर आई उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने फ़ौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया। सारे मोहल्ले में यह बात फैल चुकी थी कि आज मेरे रिश्ते वाले आए हैं और मेरा रिश्ता फाइनल होने वाला है। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी मम्मी की दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ करना, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। यह कहकर उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे सवाल करती थी कि तुम्हारी शादी ना होने की क्या वजह है। ये सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने भाई बहन और अपने मम्मी पापा से इस बारे में सवाल करती तो वह मुझे कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि अब मुझे बुरा लगता था कि कोई मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहता है। मेरी तरह ही मेरी उस बहन का दुख भी था, जो बेचारी शादी होने के बाद भी दोबारा तलाक लेकर मायके आ गई थी। मेरा खूबसूरत होने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। जब कोई मुझे अपने घर की बहू ही नहीं बनाना चाहता था तो फिर ऐसे भी खूबसूरती का क्या काम। मेरे माता पिता ने मोहल्ला भी बदल कर देख लिया था, फिर भी मेरे साथ यही सब कुछ लगा हुआ था। मेरी उम्र निकलती चली जा रही थी। वह तो अच्छा था कि मैं खूबसूरत थी, इस वजह से ज़्यादा मेरी उम्र के बारे में पता नहीं चलता था। मेरी माँ भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि उनकी एक ही तो बेटी रह गई है, अब उसकी भी शादी हो जाए और वह अपने ससुराल में सुखी रहे। मैं अपने माता पिता को अपनी तरफ से बहुत परेशान देखती थी। पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। एक दिन फिर एक दिन चमत्कार हो गया और मेरे लिए रिश्ता आ गया। उन लोगों ने मुझे देखते ही रिश्ता फाइनल कर दिया और लगभग 1 महीने के बाद मेरी जल्दी जल्दी में शादी हो गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। मेरी शादी नाइयों के घर में हुई थी। अब मेरी तलाकशुदा वाली बहन ही शादी से रह गई थी और मेरे घर वाले उसके लिए भी अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे, पर अभी तक उसके लिए कोई सही रिश्ता नहीं मिल सका था। मेरी बहन का नाम कनक था। मेरे माता पिता भी ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। मेरी ससुराल में मेरी सास, जेठ और मेरे पति रहते थे। बाकी घर में कोई नहीं था। घर बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरे पति का नाम मुकेश था और मेरे जेठ का नाम सुनील। दरअसल मेरे जेठ ने शादी नहीं की थी। वो भी नाई थे और लोगों के बाल काटते थे। दोनों भाई एक ही दुकान पर लगे हुए थे। मेरे जेठ ने अपनी माँ से कहा था कि मैं अपने छोटे भाई की शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूँगा। शायद किस्मत में मेरे पति की ही शादी पहले लिखी हुई थी, इसीलिए पहले मेरे पति की शादी हो गई। मुकेश देखने में बहुत अच्छे थे और जब उन्होंने मुझे शादी की रात देखा तो वह मुझे देखते ही कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनको इतनी खूबसूरत पत्नी भी मिल सकती है। मेरे पति के हाथ पैर घबराहट की वजह से फूल गए। मुझे लगा कि इतना नर्वस होना तो नॉर्मल सी बात है, पर मेरा पति तो बेहोश ही हो गया। सारे रिश्तेदारों को कमरे के अंदर आना पड़ गया था। अच्छा खासा मजाक बन गया था, क्योंकि सारे मेहमान ही बहुत हंस रहे थे। पर मेरा जेठ काफ़ी परेशान था। थोड़ी देर के बाद मेरे पति की हालत तो ठीक हो गई थी और वह ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हम दोनों पति पत्नी ने प्यार भरी बातें की और फिर हम लोग सो गए। अगले दिन सारे मेहमान भी जा चुके थे और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो गई थी। शादी के अगले दिन मेरे पति के नंबर पर मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने मुझे मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी।
फिर अचानक बातों में मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे पति और जेठ नाई हैं, तुम तुम्हारे घर पर भेज दो, मेरे पापा और दादाजी के बाल कटवाना चाहते हैं। मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, हम लोग तो बिज़ी रहते हैं क्योंकि हम अपनी दुकान पर काम करते हैं। मैंने अपने पति से जाने के बाद इस बारे में जेठ से बात की तो उन्होंने तो एक अजीब ही बात कही कि मैं किसी के घर नहीं जाता, जिसको भी काम करवाना है वह हमारी दुकान पर आ सकता है। मैंने कहा, भला घर जाने में बुराई ही क्या है, आपके घर जाने से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, काम तो एक जैसा ही है, दुकान हो या किसी का घर। और फिर मेरी फ्रेंड को जब पता चला कि आप लोग नाई हो तो उसने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम अपने पति और जेठ को भेज दो। अब आप दोनों ना सही पर दोनों में से कोई एक तो चले जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फ्रेंड के सामने मेरी बात खराब हो। मैंने कहा, मेरी फ्रेंड काफ़ी अमीर है, उसके घर चले जाओ, वहाँ से आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर मेरे जेठ ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपने जेठ की ज़रूरत देखकर हैरान रह गई थी कि भला यह किस तरह की जिद है। मैंने अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांग ली और कहा कि मेरे जेठ और पति दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जेठ किसी के भी घर जाकर काम नहीं करते, जो भी कस्टमर होता है वह उनकी दुकान पर ही आता है। सब लोग कहते हैं कि मेरे जेठ पुराने नाई हैं, इसलिए उनको मेरे पति से भी अच्छा काम आता है। मेरे पति ने यह वाला काम तो हाल में ही शुरू किया था, लेकिन इससे पहले वह गारमेंट्स की दुकान पर कपड़े बेचते थे। मेरे पति और जेठ की दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी, उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर आते थे, इसलिए वह दोनों भाई मिलकर दुकान संभाल रहे थे। फिलहाल यह बात तो ख़त्म हो गई थी, पर इस घर में काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। मैं सारा दिन घर में अकेले रहकर बोर हो जाती थी। मेरी सास मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह बहुत ज़्यादा संस्कारी औरत थी और हमेशा अपने कमरे में रहकर पूजा पाठ करती रहती थी। मैं घर का सारा काम करती थी। अपनी सास का खाना और उनकी दवाइयाँ मैं उनको कमरे में ही जाकर देती थी। लेकिन मुझे बहुत सुकून था कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाती थी। एक सास ही तो थी, वह भी सारा दिन अपने कमरे में रहती थी और उन्हें मेरे किसी भी काम से कोई मतलब नहीं होता था। मेरी लाइफ में इंटरफियर वह नहीं करती थीं। बाकी मुझे इन सब लोगों के काम करने पर कोई ऐतराज़ नहीं होता था। एक दिन हमारे घर पर पड़ोस की ही एक औरत आई। उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई थी। वह मेरी सास से मिलने के लिए आई थी, पर मेरी सास सो रही थी, इसलिए वह मेरे पास ही मुझसे बातें करने के लिए बैठ गईं। वो मुझे देखकर कहने लगीं, बहू तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता था, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गईं? तुम्हारे माता पिता ने कुछ सोच समझकर तुम्हारी शादी नहीं की है। खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते तो बड़ी आसानी से और अपने लोगों के यहाँ ही लग जाते हैं। मैंने कहा कि यह सब तो भगवान की मर्जी की बात है, उसने जिसके हाथ साथ जोड़ी बनाई होगी, शादी तो उसी के साथ होनी है। थोड़ी देर बाद मेरी सास जाग गई तो वह उनके कमरे में ही बातें करने के लिए चली गई थी। उनका चाय नाश्ता मैं करा चुकी थी। उस पड़ोसन के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहना, यह इधर उधर की बात करने में बहुत माहिर हैं। मैंने भी अपनी सास से कहा कि ठीक है। रात को मेरा पति घर आ चुका था, उन्हें खाना दिया तो उन्होंने मुझसे खाना खाते खाते एक दो बात की, उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मेरे पति के साथ जब से वह बेहोश होने वाला मैटर हुआ था, वह मेरे करीब नहीं आ रहे थे, बस दूर दूर से ही मुझसे बात करते थे। उन्हें डर था कि कहीं वह फिर से बेहोश ना हो जाएं। मैंने उस दिन के बाद से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की थी, पर इस घर में मेरे लिए टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे नई नई शादी वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। ना पति कोई प्यार मोहब्बत कर रहा था, ना सास मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करती थी, और ना ही मेरा पति मुझे कहीं घर से बाहर घुमाने फिराने ले गया था। मेरे पति और जेठ सुबह को अपनी दुकान पर चले जाते और शाम को 6 बजे तक घर वापस आते थे। मेरे पास करने को ज़्यादा काम नहीं होता था और कोई ऐसा काम नहीं था जिससे मैं थोड़ा अपना ध्यान बटा पाती। भगवान ने मुझे सूरत शकल तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन हुनर मेरे अंदर कोई भी नहीं था। ना मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही मुझे सिलाई कढ़ाई जैसे काम आते थे, जो मैं घर बैठकर कर लेती। एक दिन मैंने अपने जेठ को देखा। वह अपने काम से आते ही फ़ोन में बहुत बिजी थे, जैसे कोई ज़रूरी चीज़ देख रहे हों। मैं अपने जेठ के पीछे जाकर बैठ गई कि चलो मैं यहाँ धूप में बैठकर सब्जी काट लेती हूँ। पर जैसे ही मेरे जेठ को महसूस हुआ कि मैं उनके पीछे बैठ गई हूँ और मेरी नज़र उनके फ़ोन पर पड़ सकती है, वह वहाँ से उठकर फ़ौरन ही चले गए और दूसरी तरफ दीवार से टेक लगाकर बैठ गए।
मैंने अपने जेठ से बड़े प्यार से कहा, भैया मुझे भी दिखाइए जरा आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं। यहाँ तो घर में देखने के लिए टीवी भी नहीं है। तो मेरे जेठ कहने लगे कि इसमें तुम्हारे देखने जैसा कुछ नहीं है। मुझे अपने जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मेरे पति के पास भी तो स्मार्टफोन नहीं था। उन्होंने तो पुराने ज़माने का कीपैड ही अपने पास रखा हुआ था। वह कहते थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है मोबाइल चलाने का। मैंने उनसे कहा था, लेकिन मेरे पास घर में काफ़ी टाइम होता है, मैं ज़्यादातर फ्री ही रहती हूँ, मुझे स्मार्टफोन दिला दो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनसे बहुत ज़िद की तो उन्होंने कहा कि मैं अगले महीने ला दूँगा। मैं इस बात से बहुत खुश हो गई थी। एक दिन पता चला कि मेरी मोहल्ले की दोस्त की शादी है और उसने मुझे मेरे घर आकर इनवाइट किया था। वो मेरे मोहल्ले की दोस्त थी, लेकिन मैंने अपने पति से कहा कि वह मेरी बहुत पक्की दोस्त सहेली है, ताकि वह मुझे उसकी शादी में जाने की परमिशन दे दें। मेरे पति ने मुझे शादी में जाने की परमिशन दे दी और मैं खूब अच्छे से तैयार होकर उसकी शादी में चली गई थी। हम लड़कियों के लिए यही तो एन्जॉयमेंट होती है, जबकि पति हमेशा यही समझते हैं कि हम उनको दिखाने के लिए तैयार होती हैं, जबकि असल बात तो यह होती है कि हम लड़कियां एक दूसरे को दिखाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होती हैं कि किस किस के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं और कौन ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और मैं तो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और शादी में भी वही हुआ। सब लोग मुझे देखकर बातें कर रहे थे कि इसकी शादी हो गई है, किससे हुई है और कौन है इसका पति। मेरे पति शादी में नहीं आए थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। कुछ लोग औरतें बातें कर रही थी कि कौन है इतना हिम्मत वाला, किसने इसकी इतनी बिगड़ी हुई लड़की से शादी कर ली, वो बेचारा कौन है। उन औरतों की ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही थीं और उनकी बातों से मेरा दिल जल रहा था। उनकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुईं और मैं जल्दी ही घर आ गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरे पति ने पूछा, शादी में क्या क्या किया? तो मैंने कहा कि बहुत मज़ा आया, सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे, सब मुझे देख रहे थे, क्योंकि आपकी पत्नी है ही इतनी प्यारी, बस आपको ही नज़र नहीं आती और आप मुझसे दूर दूर रहते हो। मेरे पति ने कहा कि अब दूर नहीं रहूँगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। आज पहली बार मेरे पति ने मेरी तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब मेरी ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे। पति की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं तो उन्हें बताया कि ना जाने क्यों सब मुझसे दूर दूर भागते हैं। कुछ लोग तो मुझे देखते ही आप अपने आप बातें करने लग जाते हैं कि मेरा तो कोई सीक्रेट नहीं है, मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसको मुझे किसी से छुपाना पड़ता। मेरे पति ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो दो इन बातों को, और अच्छी बात यह है कि किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया, वरना मेरा क्या होता। आप मेरा पति के साथ ठीक था तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर मेरे जेठ बहुत ही अजीब इंसान थे। पता नहीं उसे किस बात का घमंड था। उनकी शक्ल सूरत थी बस नॉर्मल सी ही, रंग तो उनका बहुत काला था और मेरे पति काफ़ी गोरे चिट्टे थे। उनकी बहुत ही अजीब हरकतें थीं और मेरी तो समझ में नहीं आता था कि वह शादी क्यों नहीं कर लेते, जबकि उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। वो तो मुंह धोकर भी मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरी हर बात पर नज़र रखते थे। ऐसा लगता था उनकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे वह मेरी किसी बात को पकड़ने की तलाश में हैं। पर ऐसा क्यों था? मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती थी। वह तो किसी जासूस की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे, जबकि शादी के शुरू के दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अचानक मेरे जेठ को ऐसा क्या हो गया था? खुद तो मेरा जेठ सारी रात मोबाइल पर लगा रहता था, कमरा बंद करके सोता था, जबकि उनका क्या काम था कि वह कमरा बंद करके सोएं। कभी कभी दोनों भाई आपस में साथ बैठे होते और मेरे बारे में ही बात कर रहे होते थे। मैंने अपने जेठ की ज़ुबान से अपना नाम सुना था, जबकि उनको ऐसा क्या काम था जो वह मेरे पति से मेरे बारे में बात कर रहे थे? क्या वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे? लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरा पति मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करता था। इसका मतलब कि हर बार मेरे जेठ का प्लान नाकामयाब हो रहा था। धीरे धीरे मुझे अपने जेठ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मेरे पति के साथ मेरा रिलेशन ठीक हुआ था और वो अब हमारी खुशियों के पीछे पड़ गए थे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? एक दिन तो बहुत ही अजीब हुआ था, और वो ये कि आधी रात को जब मेरी अचानक आंख खुली तो मेरे पति बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और मैं पानी पीना चाहती थी, लेकिन कमरे में पानी नहीं था और मेरा पति भी कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने बाथरूम में देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब मेरा पति वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। मैंने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई थी कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बाहर से किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया था। मैं हैरान रह गई थी कि यह क्या, किसी ने आधी रात को मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मैंने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया।
और दरवाजे को भी दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया, धक्के देना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने ही दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने देखा कि मेरे पति और जेठ दोनों ही कमरे के बाहर आंगन में बैठे हुए थे और शायद मेरा पति उसी के साथ बैठकर कोई बात कर रहा था, लेकिन मुझे कमरे के अंदर बंद करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, बाहर से दरवाज़ा किसने बंद किया था। मेरे पति ने कहा कि वह मुझे आदत पड़ी हुई है कि कमरे से बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद करने की, इसीलिए मैंने गलती से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा आपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद तो कर दिया, लेकिन आप इस टाइम पर बाहर क्यों, क्या कर रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं भैया के साथ थोड़ी देर बैठ गया था। लेकिन दोनों की शक्ल से लग रहा था कि मेरे पति झूठ बोल रहे हैं और ऐसा लगता था कि ये दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी तो इन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजे की कुंडी भी लगा दी थी ताकि मैं उन दोनों की बातें न सुन सकूं। मेरे पति ने कहा तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो जब पानी कमरे के अंदर लेकर आए, मैंने पानी पी लिया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, मुझे बताते क्यों नहीं हो। आधी रात को आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही थीं। तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता तो है ना कि हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं, तो बस खर्च की ही बातें कर रहे थे, ऊपर से माँ का भी ख्याल रखना होता है, बस यही सब बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। मैंने कहा 11 बजे तक तो आप मेरे साथ सो गए थे, आधी रात को उठकर आपको यह बात कैसे याद आ गई कि आपको बातें करनी है। यह बात भला सुबह भी तो कर सकती थे। और मुझे कमरे के अंदर बंद क्यों किया आपने? ऐसे कोई अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद नहीं करता, आपने जानबूझकर मुझे बंद किया। मेरे पति की शक्ल से लग रहा था कि वह मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात बदल दी और कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जानबूझकर बंद नहीं किया, और नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बाहर चला गया। देखा तो भैया भी जाग रहे थे, बस हम दोनों बातें करने बैठ गए। यह तो कुछ गलत नहीं हुआ, तुम तो बात के पीछे ही पड़ जाती हो। चलो सो जाओ। मैं हैरान थी कि एक तो मेरे पति गलती कर रहे थे और ऊपर से गुस्सा भी मुझ पर ही कर रहे थे। फिलहाल मैं भी सो गई थी, लेकिन इसके बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। सुबह तक मैं सोचती रही कि यह लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। अब मैं नोटिस कर रही थी कि अक्सर मेरे पति और जेठ आपस में कोई बातें कर रहे होते थे और मुझे लगता था कि बात मेरे बारे में ही हो रही है। एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। वह मेरे घर आई थी। जब मैंने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से शादी से पहले लोग मुझसे दूर भागते थे और कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरी फ्रेंड ने कहा कि औरत के अंदर एक कमी ऐसी होती है जिसके बारे में उसे कभी कुछ पता नहीं होता, शायद उसे बाद में पता चलता है। तुम भी तो कहीं बंद नहीं हो गई। हो सकता है तुम्हारे माता पिता को इस बारे में पता हो और उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा हो, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। लोग औलाद के लिए ही तो शादी करते हैं और हो सकता है तुम्हारे अंदर ये कमी हो। उसने मुझे किसी की कहानी बताई थी कि एक 10 साल की उम्र की लड़की थी और उसे बचपन में ही पता चल गया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है और फिर उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। मेरे दिल में भी यही डर था, क्योंकि मेरी शादी को भी तो 8 महीने हो गए थे और अभी तक मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई। मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई, जिसकी दुकान करीब में ही थी। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए और बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि यह मेरी एक ऐसी फ़िक्र थी जो कि अब ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब यह था कि एक औरत की हैसियत से अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। फिर क्यों लोग मुझसे दूर भागते थे, यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने बताया कि आपका दूसरा महीना चल रहा है और आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। घर आते ही सबसे पहले मैं ये बात अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन जब मैं और मेरी सास घर आए तो मेरे जेठ घर में बैठे हुए थे और फिर से अपने मोबाइल में बिजी थे। मेरी सास रास्ते में ही मिठाई का डब्बा लेकर आ गई थी। उन्होंने आते ही पहले मेरे जेठ को मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि माँ, आखिर ये मिठाई किस बात की खिलाई जा रही है?
तो मेरी सास ने खुशी खुशी उन्हें यह गुड न्यूज़ सुनाई और कहा कि अब तुम ताऊ जी बनने वाले हो और इस घर में तुम्हारा भतीजा या भतीजी आने वाली है। मैंने अपने जेठ की तरफ ताना मारते हुए कहा कि बस माँ जी, इतनी खुशी मत मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खुशी को किसी की नज़र लग जाए। यह कहते हुए मैं कमरे में चली आई, क्योंकि मुझे वैसे भी अपने जेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पति को मैंने अपने जेठ से कॉल करवा के बहाना करके घर बुला लिया था कि घर में खाने को कुछ नहीं है, खाने का सामान लेकर आ जाओ। जब वह सामान लेकर आए तो मैंने यह खबर उनको सुनाई। वह बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने बाहर जाकर ये बात अपने भैया को बता दी। वो भी बहुत खुश हुए थे और उनका आशीर्वाद देने लगे थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरे जेठ मैं अच्छी नहीं लगती तो मेरे बच्चे कैसे अच्छे लगेंगे। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां झूमने लगी थीं। मेरी सास ने मेरी नज़र उतारी और उन्होंने मेरे पति को बताया कि बहू को कमजोरी है, इसलिए उसे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे पति ने कहा कि घर के सारे काम छोड़ दो, अब तुम्हें आराम ही करना होगा। मेरी सास कहने लगी, बहू, जब तुम नहीं थी तब मैं घर का सारा काम करती ही थी, अब तुम आराम करोगी और सारे काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तुम बस खाना बना देना, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूँगी, बस तुम आराम करो। इतने सालों बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है। मैं अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन फिर अगली रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कोई सपना देख लिया हो। जैसे मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर गई थी, लेकिन सुबह उठी तो यह सिर्फ एक सपना था। अगले दिन जब मैंने अपने जेठ को सुबह का नाश्ता बनाकर दिया तो मेरे जेठ ने मुझसे कहा, श्वेता, अब मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसा मत किया करो। अब तो तुम माँ बनने वाली हो, अब तुम्हें सारी बातें समझनी चाहिए। मैंने कहा, भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह इतना कहकर वहाँ से उठकर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। अब तो यह सब कुछ मत करो, मैं तंग आ गया हूँ। मैं ऐसा क्या कर रही थी और उनका क्या नुकसान हो रहा था जिससे वह तंग आ गए थे। मैंने यह बात अपने पति को बताई कि आखिर भैया का इस बात से क्या मतलब है और वह मुझे ऐसी बातें क्यों कह कर गए हैं। लेकिन मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल मैंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और मेरे पति ने भी कहा कि मैं भैया से खुद बात कर लूँगा। एक दिन मैं अपने जेठ के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे उनके कमरे के फर्श पर एक पर्चा पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई। इस पर किसी का नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे संभाल कर टेबल पर रख दिया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से वह पर्चा उठाया और खोलकर देखा। यह नंबर मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था और फाइनली मैं इस नंबर को पहचान भी गई थी। यह तो मेरी बहन का नंबर था, कनक का, जो तलाक लेकर अपने पति से झगड़ा करके घर पर आ गई थी। लेकिन मेरी बहन का नंबर आखिर मेरे जेठ के पास क्या कर रहा था। मैं परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन का नंबर मेरे जेठ के पास क्यों है और इन दोनों का आपस में क्या कांटेक्ट है। मैंने फ़ौरन ही अपने पति के मोबाइल से अपनी बहन को कॉल की और उसे कहा कि मेरे जेठ के कमरे से तुम्हारा नंबर मिला है। मैं समझ गई थी कि मेरी तलाकशुदा बहन का अफेयर मेरे जेठ से चल रहा है, तभी तो उनके कमरे में मुझे मेरी बहन का नंबर मिला है। इसीलिए मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने जब अपनी बहन के नंबर के बारे में बात की तो मेरी मम्मी ने कॉल रिसीव की थी। मैंने मम्मी से कहा कि कनक का नंबर मेरे जेठ के कमरे से मिला है। अब मैं इस बारे में कनक से घर पर आकर ही बात करूंगी। मेरी मम्मी ने कहा, तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि तो फिर ठीक है, कनक को क्या काम है मेरे जेठ के साथ? क्या कनक मेरे जेठ से बातें करती है? मम्मी ने कहा, खामोश हो जाओ और अपने काम से काम रखो। यह कहकर मम्मी ने कॉल कट कर दी। अब मैं समझ गई थी कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का कोई भी रिश्ता मेरे जेठ के साथ हो, जो कि मुझे अपना अपना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए मैं अपनी बहन को अपने जेठ से बचाकर रखना चाहती थी। मैंने अगले ही दिन अपनी सास और पति को बिठाकर सारी बात बताई। मैंने अपने चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं लाया हुआ था, बल्कि बहुत ही प्यार और तसल्ली से बात की थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास को अपने बेटे की बात सुनकर बुरा लगे। मौके पर ही मेरे जेठ भी आ गए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो उनको भी यह बात भी बता दिया कि क्या इस बारे में मेरी मम्मी भी जानती हैं। मेरे जेठ ने कहा कि श्वेता, दरअसल मैं तुम्हारी तलाकशुदा बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। हाँ, यह गलत बात है कि मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था।
मैंने उसे तुम्हारी शादी में पसंद किया था। जब मुझे पता चला कि उसकी तलाक हो गई है और उसका पति उसे बहुत मारता था। तुम्हारी बहन बहुत मासूम है, मुझे उसकी मासूमियत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इससे शादी करूँगा और इसे अपने घर में जगह दूंगा। हम दोनों की आपस में बातचीत होने लगी, लेकिन फिर तुम्हारी शादी के कुछ दिनों बाद मुझे कनक ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं बड़ी हैरानी से अपने जेठ की तरफ देखते हुए कहा, कौन सी बात है मेरी? ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको हैरान होना पड़े। मैंने अपने पति और सास की तरफ देखकर कहा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनका कोई मैटर हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी तो कभी किसी की लड़के के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं हुई थी। मैंने अपने जेठ की तरफ रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बताइए कि मेरी बहन ने आपको क्या बताया है जिसकी वजह से आप हैरान हो गए हो, और मुझे पता है कि आप मेरी बहन के कहने की वजह से ही मुझ पर नज़र रखने लगे थे। मेरी बहन ने आपको जो भी बताया है वह झूठ ही होगा, क्योंकि मैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वह मुझसे पूरे 1 साल बड़ी है और मुझसे शादी से पहले बहुत झगड़ती थी, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मेरे जेठ ने कहा कि उसने मुझे जो भी बताया है वह सब कुछ सच है, क्योंकि मैंने तुम्हारे माता पिता से भी बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि यह बात सच है, लेकिन उन्होंने हमें शादी से पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। शादी के बाद ही मुझे तुम्हारी बहन की वजह से सब कुछ पता चला, और इसी सब को लेकर हम दोनों भाई आपस में बातें किया करते थे कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने कहा, क्यों? मेरा ख्याल क्यों रखना होगा? मैं ऐसा क्या करती हूँ? क्या मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ? तो मैं यही समझ रही थी कि यह लोग मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हैं। फिर मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा ख्याल रखने से मतलब है कि तुम्हें बंद करके रखना होगा। फिर उन्होंने मुझे असल बात बताई, तो मैं सुनकर दंग रह गई, क्योंकि यह राज जानने के बाद मेरी ज़िंदगी की सारी उलझनें मुझसे दूर चली गई थीं। क्योंकि यह राज जानने के बाद मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे। दरअसल मुझे नींद में चलने की बीमारी थी, और नींद में चलकर ही मैं हमेशा किसी दूसरे इंसान के कमरे में जाकर सो जाती थी या फिर घर से बाहर निकल जाती थी। यह बात मेरे सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी जानते थे। मुझे इस बारे में कभी कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि अपनी इस बीमारी को सुनकर मैं अपना दिल छोटा करूं और अपनी इस बीमारी की वजह से कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊं। इसलिए उन्होंने मुझे यह बात नहीं बताई थी। फिर जब शादी के बाद मेरी बहन और मेरे जेठ की आपस में फ़ोन पर बातें होने लगीं, तो उसने बातों ही बातों में मेरे जेठ को यह बात बता दी थी। मेरे जेठ को मेरी बहन पसंद आ गई थी। उन्होंने मेरी शादी में ही उसको पसंद कर लिया था, और मेरी बहन भी मेरे जेठ के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। मेरे जेठ ने इस बारे में मेरे माता पिता से बात कर ली थी और कहा था कि वह उनकी तलाकशुदा बेटी से शादी करना चाहते हैं, और जल्दी ही वह इस बारे में अपने घर पर मुझे और अपनी माँ को भी बता देंगे। मेरे माता पिता को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं भी अपनी ससुराल में अच्छी तरह से रह रही थी। एक ना एक दिन तो मेरे ससुराल वालों को यह बात पता चल ही जानी थी। मेरे माता पिता ने यह बात मेरे ससुराल वालों को शादी से पहले इसलिए नहीं बताई थी कि जिन लोगों को यह बात पता होती थी वह लोग मुझसे शादी नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर मेरा रिश्ता लगा था। एक दिन मेरे जेठ को जब एहसास हुआ कि मैं नींद में चलकर उनके कमरे में जाकर सो गई, तो वह बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे, और उन्होंने यह बात मेरे पति से की थी, और फिर इस तरह से मेरे पति को भी पता चल गया था, और मुझे कभी इस बारे में पता नहीं चला, क्योंकि मेरी नींद बहुत पक्की थी। मेरे पति ने मेरे घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बात सच है और उनकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनकी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं लग रहा था। जब मैं 16 साल की थी तो एक दिन मैं नींद में अपने चाचा के बेटे के कमरे में जाकर सो गई थी। मेरी चाची तो वैसे भी बहुत बुरी औरत थी। उन्होंने इस बात का गलत मतलब निकालकर सारे मोहल्ले में इस बात को आग की तरह फैला दिया था, और सब लोगों को यही भरोसा दिलाया था कि मैं एक गलत लड़की हूँ और ज़बरदस्ती लड़कों के कमरे में जाकर सो जाती हूँ, और उनको लगता था कि मैं एक्टिंग करती हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, और जानबूझकर मैं किसी के साथ भी सो जाती हूँ। यह बात मेरे घर वालों ने मुझसे छुपा कर रखी थी। फिर एक दिन मेरे पति को पता चल गया, इसलिए वह दोनों भाई आपस में बातें करते रहते थे कि मेरे साथ क्या किया जाए। यहाँ ससुराल में किसी को यह बात पता न चले, इसलिए वह दोनों मेरा ख्याल रखना चाह रहे थे, और अब मैं माँ बनने वाली थी
तब से वह दोनों मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। तभी मेरे जेठ ने कहा था कि अब तुम ऐसी हरकतें मत किया करो, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। इसका मतलब यही था कि नींद में चलकर मैं उनके कमरे में चली जाती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यह सब कुछ याद नहीं रहता था कि मैं कब और किस तरह से अपने जेठ के कमरे में जाती हूँ। मेरे पति ने मुझे वीडियो भी दिखाई कि तुम किस तरह से चलकर जाती हो। मैं वीडियो देखकर हैरान रह गई थी और मैंने अपने पति और सास और जेठ से कहा कि मुझे यह बीमारी है। इस बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने आप लोगों को जितना भी तंग किया उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मेरी सास और जेठ ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने अपने पति से कहा था कि क्या इस बीमारी की वजह से कल को मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए या मैं लाचार हो जाऊं, मुझे कोई और बीमारी हो जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मेरे पति ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। यह तुम्हारे अच्छे होने की पहचान है कि तुमने इतने अच्छे तरीके से मेरे घर की गृहस्थी को संभाल रखा है। ऐसा ना हो कि किसी दिन नींद में तुम घर से बाहर निकल जाओ और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। इसलिए मैं और भैया तुम्हारे लिए परेशान रहते थे। और तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हें यह प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भैया ने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने कहा कि श्वेता बीमार है, वह अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करती है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और उस दिन के बाद से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें यह बात पता चलने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें यह बात पता चली तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। मैंने अपने जेठ से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में बहुत बुरा सोचने लगी थी। और मैं कनक से भी माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं उसने आपको मेरे खिलाफ़ भड़का तो नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने तो मेरा घर बचाया है। मैंने अपने पति से कहा कि अब मैं नींद में चलूं तो आप मुझे फ़ौरन जगा देना, ताकि मुझे पता चल जाए और इसका कोई इलाज हो सके। और मैं भी इसका इलाज करवाना चाहती हूँ। इसीलिए अगले दिन ही मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने